बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस टॉपिक हमारा क्या टिम्बर, और टिम्बर में हम पढ़ने वाले हैं क्या डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग वाले टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब सीजनिंग वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या फिर यूपीएससी, आईएएस या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। एंड हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर कि टिम्बर में जनरली कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते। तो फर्स्ट हमने क्या देखे थे, सीजनिंग, सेकंड इज द सोइंग, सीजनिंग सोइंग, नेचुरल फोर्स, थर्ड एंड नेचुरल फोर्स, फंगी एंड इंसेक्ट्स। तो ये 5 टाइप के डिफेक्ट्स अकर करते हैं टिम्बर में, सीजनिंग, सोइंग, नेचुरल फोर्स, फंगी और इंसेक्ट्स। जो आपको ध्यान रखना है, टिम्बर में ये 5 टाइप्स के डिफेक्ट्स अकर करते हैं और प्रीवियस क्लास में हमने क्या इसकी स्टडी की थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग के कारण कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग में क्या देखा था कि ये जो डिफेक्ट्स है कैसे अकर करते हैं। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग, ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग के कारण द टिम्बर सेक्शन जो टिम्बर सेक्शन है गेट डिस्टोर्टेड और क्या हो जाएगा, बेंडिंग, डिस्टोर्टेड और बेंड। तो ड्यू टू सीजनिंग, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग में ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग द टिम्बर सेक्शन गेट डिस्टोर्टेड और बेंड। नेक्स्ट, दिस डिस्टोर्शन and bending effects generate various defects in the section। तो ये क्या, सीजनिंग के कारण डिफेक्ट, ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग द टिम्बर सेक्शन गेट डिस्टोर्टेड और बेंड एंड दिस डिस्टोर्शन एंड बेंडिंग इफेक्ट जनरेट्स वेरियस डिफेक्ट्स इन द सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया था वाव, एंड सेकेंड क्या जाएगा, वाव वर्क, एंड थर्ड इज द कॉलेप्स, एंड फोर्थ इज द कोन हार्डनिंग and spilled, fifth is the end spilled, bow, burp, collapse, cone hardening and spilled, cup, 6 is the cup and 7 is the twist, and 8 is the honeycombing, chucks और 9 चक, एंड क्या जाएगा, रेडियल सैक। तो ये 10 टाइप की डिफेक्ट्स होती है जो अकर करते हैं, वाव, वर्क, कॉलेप्स, कोन हार्डनिंग एंड स्पिल्ड, कप, ट्विस्ट, हनी कॉम्बिंग, चक और रेडियल सैक। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, वाव, कि वाव क्या होता है। अगर हम यहाँ पे वाव के लिए बात करें तो बेंडिंग ऑफ longitudinal क्रॉस सेक्शन, तो बेंडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन, वाव। सेकंड हम बात करने वाले हैं कप क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लेटरल और ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, बेंडिंग ऑफ लेटरल और ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। तो वाव क्या है, बेंडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन
एंड कप इज द बेंडिंग ऑफ लेटरल और ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। थर्ड हम देखने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या आ जाएगा, ट्विस्टिंग ऑफ टिम्बर इन सेम प्लेन, ट्विस्टिंग ऑफ टिम्बर, ट्विस्टिंग और टिम्बर इन सेम प्लेन, टिम्बर इन सेम प्लेन। नेक्स्ट हम बात करने वाले वर्ब के बाद ट्विस्ट क्या होता है। फोर्थ इज द ट्विस्ट। तो ट्विस्ट होता है बेंडिंग एंड रोटेशन इन डिफरेंट प्लेन, बेंडिंग एंड रोटेशन, रोटेशन इन डिफरेंट प्लेन। तो सबसे फर्स्ट में अपने बाउ के लिए बात की, तो बाउ क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एंड कप इज द बेंडिंग ऑफ लेटरल और ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। एंड वर्ब क्या जाएगा, ट्विस्टिंग ऑफ टिम्बर इन सेम प्लेन। एंड जब भी हम यहाँ पे ट्विस्टिंग के लिए बात करेंगे तो जो बेंडिंग और रोटेशन होगा वो किसमें होगा, डिफरेंट प्लेन में, ठीक है। तो ट्विस्टिंग का क्या है, बेंडिंग एंड रोटेशन इन डिफरेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट क्या जाएगा, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग में कॉलेप्स के बारे में, कि कॉलेप्स क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कॉलेप्स के लिए बात करेंगे तो दिस डिफेक्ट्स अकर इन द टिम्बर सेक्शन। टिम्बर सेक्शन कैसा रहेगा, फ्लैटेंस रहेगा। तो कौन सा डिफेक्ट अकर करेगा, कॉलेप्स, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट आएगा, कॉलेप्स। कॉलेप्स किसके कारण अकर करता है, डिफेक्ट टिम्बर सेक्शन फ्लैटेंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केस हार्डनिंग क्या होता है। तो एक्सपोज्ड सरफेस अंडरगोज रैपिड ड्राइंग। तो जब भी हम यहाँ पे केस हार्डनिंग के लिए बात करेंगे तो जो एक्सपोज्ड सरफेस है अंडरगोज रैपिड ड्राइंग एंड अनएक्सपोज्ड सरफेस। तो अंडरगोज कैसा रहेगा, यहाँ पे एक्सपोज सरफेस कैसा, रैपिड ड्राइंग, और अनएक्सपोज्ड सरफेस में क्या जाएगा, अंडरगोज स्वेलिंग। अगर हम यहाँ पे अनएक्सपोज्ड सरफेस के लिए बात करेंगे तो स्वेलिंग, और एक्सपोज्ड सरफेस कैसी रहेगी, रैपिड ड्राइंग, ठीक। कंप्रेशन इन द एक्सपोज्ड सरफेस। अगर हम यहाँ पे एक्सपोज्ड सरफेस के लिए बात करें तो जो एक्सपोज्ड सरफेस है इसमें जो कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन एक्सपोज्ड सरफेस में कंप्रेशन, और टेंशन इन द अनएक्सपोज्ड सरफेस। और जब भी अनएक्सपोज्ड सरफेस के लिए बात होगी तो टेंशन अकर करेगा। एंड लीड टू बेंडिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये किसको लीड कर रहा है, लीड्स टू बेंडिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये केस हार्डनिंग का केस है जिसमें हमें एक्सपोज्ड सरफेस अंडरगोज रिपीट ड्राइंग, और अनएक्सपोज्ड सरफेस में क्या अंडरगोज है, सॉइलिंग, ठीक है। कंप्रेशन किसमें अकर करेगा, एक्सपोज्ड, एंड टेंशन अकर इन द अनएक्सपोज्ड सरफेस, एंड लीड टू बेंडिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियल सेक के लिए अगर हम बात करें तो रेडियल सेक, दिस डिफेक्ट्स अकर इन द अकर रेडियल इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेक के लिए। चेक, और चेक इज ऑल्सो नोन एज चक, चेक इज ऑल्सो नोन एज चक। तो ये होता क्या है, क्रेक्स विच आर नॉट रेडियल इन नेचर। जो भी यहाँ पे क्रेक्स है विच आर नॉट रेडियल इन नेचर, जो नेचर में रेडियल नहीं होगा, तो क्रेक्स विच आर नॉट रेडियल इन नेचर इज कॉल्ड द चेक और चक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हनी कॉम्बिंग के लिए। हनी कॉम्बिंग के लिए, कि हनी कॉम्बिंग का क्या मतलब है, तो सर्कल्स अलोंग विथ रेडियल क्रैक्स, मतलब कि जो भी यहाँ पे क्रैक्स अकर करेंगे वो कैसे अकर करेंगे, रेडियल क्रैक्स अकर करेंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हनी कॉम्बिंग, सर्कल्स अलोंग विथ रेडियल क्रैक्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंड स्पिल्ड के लिए, कि एंड स्पिल्ड की क्या डेफिनेशन होगी, तो लॉन्गिट्यूडिनल और द सेपरेशन, लॉन्गिट्यूडिनल और द सेपरेशन एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाएगी, एंड स्पिल्ड के लिए। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कॉलेप्स के लिए, तो कॉलेप्स में हमने क्या देखा कि टिम्बर सेक्शन फ्लैटेंस रहेगा। नेक्स्ट हमने केस हार्डनिंग के लिए बात की है, केस हार्डनिंग, कि केस हार्डनिंग क्या होता है, एंड रेडियल सेक। देन उसके बाद हमने चेक इज ऑल्सो नोन एज चक, एंड हनी कॉम्बिंग एंड हनी कॉम्बिंग के बाद हमने क्या देखा कि एंड स्पिल्ड क्या होता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम कॉलेप्स, केस हार्डनिंग, रेडियल सेक, चेक के बारे में बात की, हनी कॉम्बिंग एंड स्पिल्ड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स, कि नेचुरल फोर्स के कारण जनरली कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। सीजनिंग में आपको ध्यान रखना है कि सीजनिंग में जनरली कितने प्रकार के डिफेक्ट्स अकर करते हैं। आपको इसके साथ साथ क्या रिवीजन करना है,
रिवीजन के साथ साथ क्या आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बार सीजनिंग के डिफेक्ट्स के लिए बात कर लेते हैं। बाउ, वर्ब, कप, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग और कप ट्विस्टिंग एंड और कितने प्रकार के इसमें डिफेक्ट्स अकर करते हैं। कॉलेप्स, कॉलेप्स, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग हमने बात की थी। केस हार्डनिंग क्या होता है, कप ट्विस्टिंग, हनी कॉम्बिंग, हनी कॉम्बिंग एंड चेक is also known as chucks and radial, radial is also known as shack। तो ये डिफेक्ट्स अकर करती, डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग के कारण बाउ, वर्ब, कप, ट्विस्टिंग, कॉलेप्स, केस हार्डनिंग, हनी कॉम्बिंग, चेक एंड रेडियल सैग। तो इन डिफेक्ट्स जो भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, इन डिटेल्स में आपको सारे यहाँ पे याद होना चाहिए कि जैसे कॉलेप्स किसके कारण अकर करता है, टिम्बर सेक्शन अगर फ्लैटेंस है, केस हार्डनिंग क्या एक्सपोज सरफेस रहेगा, रेडियल क्या ड्राइंग कंडीशंस के कारण, अनएक्सपोज सरफेस सॉइलिंग के कारण, एंड कंप्रेशन अकर करेगा एक्सपोज सरफेस में, एंड टेंशन अकर करेगा अनएक्सपोज सरफेस में, ठीक है। जैसे कि हमने एंड स्पिल्ट के लिए बात की है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शंस में अकर करेगा।